नमस्कार, मेरा नाम है सोनाली कुमारी। आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दा, नई सोच नई उमंग। आज हम आ चुके हैं जेडीयू ऑफिस। देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे। आज हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या हलचल हो रही है। आइए जानते हैं। आपका मेरा नाम शकुंतला गुप्ता है। यहाँ पे किस लिए आप मौजूद हैं? कुछ करती हैं यहाँ पे? यहाँ पर कुछ करते नहीं है, टिकट के लिए आए हैं। जदयू के सीट है मीनापुर, इसलिए जदयू के लोगों के लिए आए हैं। यहाँ पे इतना भीड़ किस लिए लगा हुआ है? भीड़ लगा हुआ है कि लोग आए हैं अपने उम्मीदवार के लिए टिकट लेने के लिए। अच्छा, टिकट के लिए? जेडीयू का टिकट जो मिल रहा है इलेक्शन के, इसलिए आप आई हुई हैं। तो यहाँ पे आप कुछ करती नहीं है? मीनापुर से हम लोग आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर। कहाँ से आई हुई है? मुजफ्फरपुर मीनापुर से आए हुए हैं। आपके साथ और कोई है? अकेले आई हुई है? 90 पूरा 90 मीनापुर के टोटल कार्यकर्ता आए हुए हैं। जितना जदयू का करते हैं, बूथ लेवल से लेकर प्रखंड लेवल तक हर एक कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। अगर जो भी जदयू के रूप में जो भी जदयू के कार्यकर्ता को अगर सीट नहीं मिलती है तो सब लोग इस्तीफा देंगे। टोटल लोग इस्तीफा देंगे, सामूहिक इस्तीफा होगी यहाँ से, और फिर हम जदयू को छोड़ देंगे। तो क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में कैसा इलेक्शन रहेगा? आपको कितना वोट मिल सकता है? कुछ उम्मीद हम होगा? लोग 40,000 वोट से जिता के भेजेंगे मीनापुर से। इससे पहले 20 में हमारे मनोज कुमार किसान जी जो कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, इस बार जो भी होगा उनको 40,000 वोट से जिताकर भेजने का काम करेंगे। बोलना चाहेंगे कुछ? एकदम बोलना चाहिए। मीनापुर 2005 से जदयू का सीट रहा, परंपरा जदयू रहा। हम लोग जदयू के साथ 2005 से सेवा की है। 2015 में जदयू का जब चुनाव आया, उस समय नीतीश जी चले गए आरजेडी के साथ है, तो हम लोग जदयू के कैंडिडेट को हम लोग वोट किया और वो जदयू आरजेडी में चले गए, तो जदयू जो सीट पर आ वहाँ से जदयू के उसके जिसको दिया उसको हम वोट किए। यही चले गए छड़प के भाजपा में जदयू वाले। पार्टी चेंज कर ली है? हाँ, पार्टी समय भी चेंज कर लिए। 20 में जब आया बारी तो जदयू का टिकट मिला तो लोजपा से ही लड़के जदयू को हरा दिया मीनापुर में। अजय कुमार कुशवाहा यही किए। अजय जी 20 में भी हराने का काम किए, जदयू को वही हराए और जदयू को समाप्त करने में वो लोग लगे हुए हैं। मीनापुर का जदयू 2005 से परंपरा। कुछ बोलना चाह रही है? एक सेकंड बताते हैं हम कि 2014 में इनके बाबूजी थे जो अभी कैंडिडेट हैं, अजय कुमार बन रहे हैं कि हाँ फिर जदयू में हम वापसी करके या फिर टिकट ले लें। तो उनके बाबूजी 14 में चले निकल गए जदयू से। जदयू वहाँ खाली हो गया, नेता तो उन्हीं को लोग मानता था, तो खाली हो गया। उस समय ये जितने हमारे मीनापुर के साथी हैं, मैं प्रखंड अध्यक्ष थी जदयू के, विश्वस्तरीय अध्यक्ष थी मैं, और ये सारे साथी मिल करके जदयू के सीट को बचाया वहाँ। उसके बाद सिंचने का काम किया, जो कि जड़ से उखड़ के चला गया था, जड़ को बढ़ाने का काम किया उसको। और उसके बाद 20 में जब मनोज कुमार को टिकट मिला तो फिर एलजेपी से टिकट लेकर के भाजपा से चले गए एलजेपी में, जदयू से भाजपा में, भाजपा से एलजेपी में, एलजेपी से टिकट लेकर यहाँ हराने का काम किया है। और आज फिर चाहते हैं कि हमको वहाँ सदस्यता मिल जाए, पैसा से खरीद के, चाहे जैसे खरीदे, चांदी के मुकुट पहना के जो करे, और चाहते हैं कि हमको टिकट मिल जाए। तो यह तो हम लोग नहीं होने देंगे। या तो हमको माननीय नीतीश कुमार पर हम लोग को भरोसा है, चूंकि महिलाओं को बहुत सुनते हैं और चाहे बहुत सारा काम किए हैं। मैं उनका कोटि कोटि आभारी हूँ कि उन्हीं के बदौलत मैं मुखिया भी बनी, आरक्षण मिला 50%, मैं मुखिया भी बनी। आज जो काबिलियत घर में रहता वो बाहर निकल के आया, आप लोग के सामने मैं बोलने के काबिल हूँ। मुख्यमंत्री जी का देन है। तो मैं मुख्यमंत्री से अपील करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी जदयू का सीट है, जदयू के ही टिकट दें, अन्यथा बीजेपी का सीट घोषित कर दे, बीजेपी को दे दे, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। और नहीं टिकट अगर मिलता है तो सारे मीनापुर के 500 साथी आए हुए हैं, 500 साथी आए हुए हैं मीनापुर से, 500 कार्यकर्ता आए हुए हैं। 500 कार्यकर्ता आज रिजाइन करके हम लोग चले जाएंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद। बोलना चाह रहे, कुछ बोलिए। मैं अभिषेक सम्राट, जदयू जिला महासचिव, अपना इस्तीफा लेकर आया हूँ कि अगर मीनापुर में जदयू के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है तो यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेके BLA 1 BLA 2 पंचायत अध्यक्ष, मीनापुर के कमेटी, पूरा प्रखंड अध्यक्ष, 3 पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी आए हैं, दो क्या विश्वस्तरीय के अध्यक्ष भी आए हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी आए हैं। सारे लोगों ने अपना अपना इस्तीफा लेके आया है। अगर बाहरी को टिकट मिलता है तो हम लोग यहाँ पे जदयू कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व सामने और नीतीश जी के सामने अपना इस्तीफा सौंप देंगे। देखिए मैडम, जिस समय वो लोजपा में, उस समय जब मनोज कुशवाहा जी को टिकट मिला तो बोले कि बाहरी भगाओ,
बाहरी भगाओ। और जब वहाँ के जेडीयू के कार्यकर्ता को टिकट मिला तो ये जाके लोजपा से आ गए और हराने के काम किए। ऐसे मतलब अगर व्यक्ति को अगर टिकट मिलेगा जेडीयू से तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देके जाएंगे यहाँ से। इस्तीफा देने आए हुए हैं जी बिल्कुल। अगर जेडीयू का टिकट लेने आए हैं, हम लोग टिकट लेने आए हैं, जदयू का टिकट दे, जदयू के किसी कार्यकर्ता को टिकट दे, हम मानेंगे। अगर नहीं टिकट मिलेगा तब इस्तीफा देंगे, नहीं तो हम लोग को टिकट चाहिए, हम लोग टिकट के लिए आए हैं। कितने बजे से आए हुए हैं आप? मैडम सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ पे आ गए हुए हैं और 6 बजे जब तक नहीं मिलेगा, आज हो कल हो 2 दिन 3 दिन तक रहेंगे। या तो हमको मेरे नेता को टिकट दीजिए, नहीं तो हमारा इस्तीफा आप लोग लीजिए। अच्छा, तो क्या लगता है कितने बजे तक आपको टिकट मिलेगा? टाइम दिए होंगे वो वो लोग? टाइम हम लोग को मालूम नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में है, हम लोग उन्हीं को नेता मानते हैं, चाहे और कोई है उसको हम नहीं समझते, लेकिन नीतीश बाबू को हम लोग नेता मानते हैं। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और हम लोग के लिए काम किए हैं, हम उनका कोटि कोटि आभारी हैं, वो इसलिए हम उनके यहाँ आए हैं। आप नीतीश कुमार जी से मिले हैं कि नहीं? नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं। मिलने का नीतीश कुमार से किसी को मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे संजय झा जी और ललन सिंह ये लोग किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों रोक टोक? क्योंकि वो लोग हाईजैक कर लिए हुए हैं नीतीश कुमार जी को, इसी वजह से हम लोग इस्तीफा देने आ रहे हैं। वो लोग समाप्त करना चाहते हैं मीनापुर से, जदयू को मीनापुर से समाप्त करना चाहते हैं। संजय झा जदयू को मीनापुर से समाप्त करना चाहते हैं। जब बिहार के लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, ठीक है, पॉलिटिशियन को नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो जनता, आम जनता का क्या होगा? अब वो तो वो लोग वो तो देखिए मैम, जब संजय झा जी को चांदी के मुकुट पहनने के ही जब टिकट देना था तो क्या तब उनको बोलते हम लोग यही चांदी के मुकुट ला के देते, एक एक कार्यकर्ता 1-1 रुपया जमा करके हम लोग मीनापुर के कार्यकर्ता देते, मतलब बना दिया गया और उनको टिकट दे दिया। जबकि वो पार्टी में है नहीं, और उनको सदस्यता दिला करके 13 तारीख को पार्टी के झंडा को लाते मारा गया, पार्टी के झंडा को झंडा से झंडा टकराया गया, फेंका गया और धमकी देते हैं, अजय कुमार धमकी देते हैं जदयू के कार्यकर्ता को। सिर्फ मीनापुर में ऐसा हो रहा है? अब और जगह क्या हम लोग क्या बताएंगे? हम लोग अपने यहाँ का ना बताएंगे, हम लोग तो मीनापुर का ना बताएंगे, और जगह का हम लोग को क्या पता है। आप? मैं भी मीनापुर प्रखंड। इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, आप क्या है, कुछ करती हैं या फिर? मैं महिला अध्यक्ष हूँ, मैं पंचायत समिति भी हूँ और महिला अध्यक्ष हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ, यहाँ 5 व्यक्ति, 4 पुरुष 1 महिला इस क्षेत्र में उतर रही है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन्हीं 5 में से किन्हीं को टिकट दिया जाए। यदि दूसरा पार्टी है तो उनको टिकट नहीं दिया जाए। मान लिए महिला को नहीं दीजिएगा, पुरुष को दीजिए। मैं सुनती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी महिला को आरक्षण देते हैं ना, हर काम में बोलते हैं कि पहले महिला उसको बाद में पुरुष। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि महिला का ही टिकट दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार जिंदाबाद। माननीय नीतीश कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर नीतीश कुमार जी टिकट नहीं दिए तो क्या होगा? इस्तीफा होगा। अगर हमारे जदयू के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली तो हम लोग मीनापुर विधानसभा से 500 लोग आए हुए कार्यकर्ता लोग को एक साथ इस्तीफा सौंपने का काम करेंगे। करके चली जाऊंगी, किसी को मतदान नहीं दूं। एकदम नहीं, और कोई बोलना चाहेगा इस चुनाव के बारे में? अगर इस्तीफा दे देंगे तो कोई चुनाव लड़िएगा कि नहीं? चुनाव तो लड़ने के लिए जो है टिकट मांगने आए हैं, लेकिन हमारे टिकट में सेंधमारी किया जा रहा है। ऐसा है कि हम धान रोपते हैं, उसमें सिंचाई करते हैं, पानी पटाते हैं, खाद छींटते हैं और फसल तैयार हो जाता है। जब धान पक जाता है उसको कोई दूसरा चोर काटने आ दे तो उसको क्या करेंगे? धूप अगरबत्ती दिखाएंगे? नहीं, लाठी से मारकर भगा देंगे। ये हम यदि जदयू के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है तो हम 500 कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग का वो त्याग पत्र जो है सो सभी के पास में है। हम त्याग पत्र दे के जाएंगे या टिकट लेकर जाएंगे, ये 2 काम में से एक करने आए। या तो टिकट लेंगे या जदयू का कार्यकर्ता कहीं जदयू के टिकट जदयू का सीट है, जदयू का कार्यकर्ता मेरा अधिकार है, जदयू के सीट है, जदयू का अधिकार है, इसलिए जदयू का टिकट दें। बस नीतीश जी से हम लोग को टिकट दीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा मीनापुर में।
अगर कोई भगौरा चाहेगा इसमें से उसमें भाग जाए, उसमें से इसमें, अब पैसा के दम पर टिकट खरीद के आ जाए, वो होने नहीं देंगे जदयू में। फिर पता चलेगा इसमें से भाग जाएगा उधर, जो चाहता है जदयू का सीट गिराना, ऐसा नहीं होने देंगे। फिर से नीतीश जी का सरकार बनेगा बिहार में। मीनापुर जनता को क्या चाहिए, क्या उम्मीद है इस बार आने वाली सरकार से? मीनापुर की जनता को चाहिए, मीनापुर में जदयू का सीट है, जदयू के सीट है, और जदयू से जो भी व्यक्ति आएंगे जिसको टिकट दे देंगे नीतीश बाबू, जिसको टिकट बूथ लेवल के आदमी को दे देंगे, पंचायत अध्यक्ष को दे दे, एक सदस्य को दे दें, सारे जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं एकजुट होकर हम, चाहे वो पंचायत अध्यक्ष के टिकट मिल जाए या शीर्ष नेतृत्व को मिले, जिस प्रकार जो 15 साल 16 साल जो पार्टी को सेव किया है, 22 साल जो पार्टी के सेव किया है जदयू के, उसको मिलना चाहिए। ना कि आज आया उसको पार्टी बनाया उसको टिकट दे दिए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हम लोग सामूहिक पंचायत अध्यक्ष सामूहिक इस्तीफा करने आए हैं, का भी काम करेंगे, इस्तीफा भी देंगे और मीनापुर में हराने का भी काम करेंगे। हमारे जदयू की पार्टी इस्तीफा भी देगी और हराने का भी काम करेगी। तो क्या आप विपक्ष में खड़े हो जाइएगा अगर टिकट नहीं मिला तो? टिकट नहीं मिला तो सबको ही है, हम लोग सब लोग इस्तीफा देंगे। टिकट नहीं मिले आरजेडी में जाने का सोची है? कहीं नहीं जाएंगे हम लोग, कहीं नहीं जाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे हम लोग। एक सेकंड, हम दल बदलू को ही दे दिए टिकट, तो फिर रहने से क्या फायदा? उदल बदलू है। हम लोग नीतीश बाबू को अपना नेता मानते हैं, नीतीश बाबू में विश्वास रखते हैं। नीतीश बाबू हम लोग को बहुत कुछ दिए हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं में विश्वास करते हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार जी से कि टिकट मिलेगा? चाहिए उम्मीद, हम लोग उम्मीद लगा के ही आए हैं, हम लोग उम्मीद लगा के ही आए हैं कि नीतीश बाबू ऊपर कीजिए थोड़ा। इसी आशा विश्वास के साथ हम नीतीश बाबू से गुहार लगाने आए हैं कि मीनापुर में जो जदयू के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, जो 20 वर्ष 15 वर्षों से जमीन पर काम किया है, वैसे कार्यकर्ता उम्मीदवार 5 हो 6 हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। किसी को भी ये 5 6 7 जो भी हो, उसमें से किसी भी सदस्य को अगर टिकट दे देते हैं तो हम लोग मीनापुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता उनको 30,000 40,000 वोटों से जिताने का कार्य करेंगे। खत्म अब देखना होगा कि जेडीयू वालों को, जैसे ये लोग खड़े हैं टिकट के लिए, इनको टिकट मिलता है कि नहीं। बने रहे हमारे साथ, सामाजिक मुद्दा नई सोच नई उम्मीद।